हेलो हितो डॉक्टर्स, एमपी कोर्ट ने एनटीए को नीट 2025 एग्जाम फिर से कंडक्ट करने का ऑर्डर दिया है। और जैसा आप सभी को पता है 75 स्टूडेंट्स ने एमपी कोर्ट में केस लगाया था कि उनके सेंटर में बिजली ना होने की वजह से वो पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो अब उसी केस में एमपी कोर्ट ने रीनीट 2025 कंडक्ट करने के लिए एनटीए को ऑर्डर दिया है कि इन 75 स्टूडेंट्स का एग्जाम फिर से कंडक्ट किया जाए। तो अब इस रीनीट होने की वजह से जिन बच्चों का रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, और जो बच्चे काउंसलिंग का प्लान कर रहे थे तो आपकी काउंसलिंग में कितना डिले हो सकता है, मतलब आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कितना डिले होगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों को नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका फर्स्ट राउंड कब स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, सेकंड राउंड कब से कब तक चल सकता है। तो जिन बच्चों को जिस राउंड में पार्टिसिपेट करना है अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान कर पाए। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आपसे कोई भी अपडेट काउंसलिंग रिलेटेड मिस ना हो। अब देखो भाई, सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस को कि एग्जाम से लेकर और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने में क्या क्या स्टेप्स हैं। तो अब जैसे देखो एनटीए ने इन 75 स्टूडेंट्स का रीनीट कंडक्ट करने का ऑर्डर दिया है, तो सबसे पहले क्या करेगा, एनटीए रीनीट की डेट अनाउंस करेगा। तो एग्जाम कंडक्ट होगा और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आएगा रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट आएगा सभी स्टूडेंट्स का, वो 20 लाख 21 लाख जितना भी था, रिजल्ट आपका क्या होगा, रीपब्लिश। इसका मतलब आपकी न्यू रैंक आ सकती है। स्कोर नया नहीं होगा लेकिन रैंक आपकी नई हो सकती है, क्योंकि हो सकता है ये 75 स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, इनका पेपर इजी आ जाए, ये तैयारी अच्छी कर ले, तो इस वजह से आपकी रैंक पर थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर दिख सकता है। हो सकता है इनमें से 30 बच्चे ही अच्छा परफॉर्म कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ इंपैक्ट आपकी रैंक पर आ सकता है, लेकिन कोई मेजर फर्क इससे नहीं पड़ेगा। बट जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है जिनकी रैंक 26,000, 26,500, 27,000, अगर आपसे 15-20 बच्चे ऊपर चले जाते हैं तो उस वजह से आपकी कट ऑफ पर थोड़ा सा हो सकता है भाई, पहले आप कट ऑफ क्रॉस कर लेते लेकिन इनकी वजह से आप थोड़ा सा रह जाए, बट बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा हर्डल बन सकता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, जब रिजल्ट रिपब्लिश हो जाता है, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आफ्टर दैट ये जाता है एमसीसी, और एमसीसी क्या करता है, इसको अपलोड करता है अपने सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ये है प्रोसेस। और जितनी भी स्टेट कोटा काउंसलिंग बॉडी है, जैसे वही हिमाचल की अलग है, हरियाणा की अलग है, यूपी की अलग है, तो उन काउंसलिंग बॉडीज को भी आपका रिजल्ट भेजा जाता है। अब ये होगी प्रोसेस, और जब ये सारा कुछ काम हो जाएगा तब आपकी डेट अनाउंस की जाती है काउंसलिंग की। तो सर इसमें टाइम कितना लगता है, तो नॉर्मली देखो भाई, ये जो रिजल्ट रिपब्लिश होता है इसके बाद 30 डेज लग जाते हैं ये सारा काम होने में। तो अब क्या होगा सर, अब भाई देखो एनटीए सबसे पहले डेट अनाउंस करेगा। अगर एनटीए ने इनका एग्जाम कंडक्ट करवाने में 10 दिन का टाइम दिया, अगर 15 दिन का दिया, 21 दिन का दिया, तो डायरेक्ट डिले तो ये है, मतलब या तो इनका एग्जाम अब हो सकता है नेक्स्ट, मतलब संडे जो आने वाला है 6 जुलाई के बाद 13 जुलाई या 20 जुलाई, तो उस पर डिपेंड करेगा आगे आपका फिर रिजल्ट रिपब्लिश होने में कितने दिन का टाइम लगेगा। इसमें तो ज्यादा टाइम एनटीए नहीं लेगा, मे बी 2 से 3 दिन में आपका दोबारा से रिजल्ट आ जाए। तो जब ये रिजल्ट दोबारा से आएगा ये फिर से एमसीसी को जाएगा और यहीं पर रियल टाइम वेस्ट हुआ। क्यों, क्योंकि देखो अब 14 जून को रिजल्ट आ गया था, अब 14 जून से लेकर और आज तक लगभग 18 दिन चला गया आपका। इसमें हो सकता था आपका एनटीए रिजल्ट भेज दिया होता एमसीसी को, एमसीसी अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देता और आपकी काउंसलिंग फिर से उसी टाइम पर हो जाती जिसपे नॉर्मली हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा, अब 20 दिन तो ये खराब गए ऑलरेडी, बाकी कौन से दिन बर्बाद जाने वाले हैं, 15 दिन या 20 दिन तो आपकी ये हो गए जिसमें एंटी डेट अनाउंस करेगा। उसके बाद फिर ये भेजने वाला टाइम फिर से लगेगा, क्योंकि अभी अगर उन्होंने भेजा भी होगा तो वो सारा क्या हो गया, नल एंड वॉइड, क्योंकि उस रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं है। तो एनटीए फिर से सेंड करेगा, तो हो सकता है उसमें फिर से 20 दिन लग जाए। तो ये लगभग 35 डेज आपके बर्बाद हो गए, ये मान के चलो। तो वो काउंसलिंग आपकी 35 दिन और डिले हो जाएगी पूरी प्रोसेस में। तो ये है कहानी। अब काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, कब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके आगे जाने से पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर हमने एक काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है जस्ट एट ₹199। अगर आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके मैं फीचर्स भी एक बार आपको दिखा देता हूं। उसके लिए एक बार वेबसाइट पर चलते हैं। ये बीवाइज का वेबसाइट है, इस पर यहाँ पर आपको टैब दिखाई देंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे वहां भी दिखाई देगा नीट 2025 काउंसलिंग। यहाँ पे एक कोर्स दिखाई देगा 400 प्लस कॉलेजेस कट ऑफ एंड फीस डिटेल। तो इसके फीचर्स देखते हैं क्या क्या है। इसके लिए कंटेंट में चलते हैं। तो यहाँ देखो डिफरेंट फोल्डर बने हुए, नीट 2024 कट ऑफ, आयुष काउंसलिंग कोर्सेज जैसे BMS है उसके कट ऑफ की डिटेल दी है, फीस एंड बॉन्ड डिटेल दी है। एक मैं ओपन भी कर लेता हूं यहाँ पर, जैसे राउंड 1 की कट ऑफ हम देखते हैं। इसमें फिर इन्होंने ऑल इंडिया की अलग दी है, ESIC का अलग, दिल्ली कोटा की अलग, डिम्ड की अलग, प्राइवेट का भी दिया है, BDS भी है, BSc नर्सिंग, सब कुछ कवर्ड है। एक बार PDF को ओपन भी करते हैं, PDF से आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो यहाँ पर ये कॉलेज नेम है, ये जनरल का है, EWS, OBC, SC, ST, आगे फिर PWD कैंडिडेट का। तो सबका डाटा दिया हुआ है, जितने कॉलेज फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे। ये लगभग 397 के आसपास कॉलेज थे, आप देख सकते हैं। तो जो भी आपकी रैंक है उसके बेस पर आपके लिए इजी होगा ये पता करना। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक है 13,272, तो अब वो देखेगा भाई इस रैंक के आसपास, जैसे इसका रैंक है 14,132, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ललितपुर यूपी, ये अलाउट हुआ था फर्स्ट राउंड में। ये आइडिया के हाँ इसके चांसेस है मिलने के। फुल जानो मेडिकल कॉलेज ढूंढका 13,707। तो यहाँ इससे आपको आइडिया लगेगा कि फर्स्ट राउंड में कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, सेकंड राउंड में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। और बेस्ड ऑन दैट जो आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट या कॉलेज प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना होता है, उसमें इससे आपको हेल्प मिलेगी। और इसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पर फीस एंड बॉन्ड डिटेल। जैसे काफी बच्चों को ये डाउट रहता है सर किस कॉलेज में कितनी बॉन्ड है हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको पूरी PDF बना के दे दी है। ऑल स्टेट MBBS एंड BDS बॉन्ड एंड सर्विसेज, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर इसमें है, वो है डाउट सेक्शन, जहां पर आप अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। जैसे इसने पूछा ऑल इंडिया रैंक 4870, आई वांट टू गो इन एम्स, कैन आई गेट इट, तो इसको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर 538 OBC रैंक 18,178 राजस्थान में कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो इनको हम रिप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही डाउट आपके भी हो सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर इस कोर्स का है। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको जस्ट एट ₹199, और ये आज के लिए है। आगे हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाए जैसे ही आपकी काउंसलिंग पास में आती जाएगी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने वीडियो पर। यहां हम नीट 2025 काउंसलिंग का शेड्यूल डिस्कस करेंगे, कब आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, सेकंड राउंड कब स्टार्ट होगा। और इसके लिए मैंने 2023 का डाटा लिया है, क्योंकि वहां पर एग्जाम बिल्कुल स्मूथ हुआ था, काउंसलिंग भी सब कुछ टाइम पर हुआ था। तो अब जो ये डिले होगा उसके बेस पर हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। तो जैसा आप सभी को पता है नीट 2023 का रिजल्ट आ गया था 13 जून को, और 13 जून के बाद जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था उसका टाइम गया था 20 जुलाई तक। तो ये लगभग हो गए हमारे 35 से लेकर 37 डेज का टाइम। तो हर साल रिजल्ट आने के बाद 35 से 40 दिन का टाइम लेता है MCC काउंसलिंग स्टार्ट करने में। तो सर इस साल क्या होगा भाई, इस साल जो अब ये जो टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट कैसे होगा, जैसे अब 14 से अगर 14 दिन NTA ने लिया तो 14 दिन खराब होंगे, अगर NTA ने 21 दिन का टाइम दिया तो 21 दिन खराब होंगे, और फिर रिजल्ट आने में 3 से 4 दिन का टाइम जाएगा, तो 17 दिन ये हो गए। और रिजल्ट आने के बाद MCC और ये सारा काम जो स्टार्ट करने में लगभग 35 डेज का टाइम वो लेगा। तो आपका ये टाइम जाने वाला है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने में। अब कितना टाइम हो गया, लगभग ये 14 और 3 17 और 35 52 दिन। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब 50 से 55 दिन अलग से लगेंगे। जैसे आज अगर 1 जुलाई है और NTA 14 दिन में अनाउंस करता है कि भाई हम इनका एग्जाम लेंगे 13 तारीख को, 13 जुलाई को, तो इस 1 जुलाई से लेकर 52 डेज का टाइम और आपका लगने वाला है। इसका मतलब ये हो गया आपकी काउंसलिंग कब जाके स्टार्ट होगी। अगर ये 20 जुलाई को स्टार्ट हो रही थी पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो अब ये जाकर डिले हो जाएगी। तो हो सकता है ये 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाए, और हो सकता है इससे भी फर्दर डिले होकर ये आपकी चली जाए 20 अगस्त तक। तो मुझे नहीं लगता 15 अगस्त से पहले कुछ होने वाला है। और जैसा आप सबको पता है 15 अगस्त के आसपास हॉलीडेज भी रहते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज, उसका भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो 20 अगस्त तक भी आपकी काउंसलिंग डिले हो सकती है। तो जो पहले 20 जुलाई को स्टार्ट हो जाती, अब वो जाकर स्टार्ट होगी 20 अगस्त को, 22 अगस्त को, 25 अगस्त को, जो भी टाइम हो सकता है। लेकिन 15 अगस्त से पहले मुझे किसी भी हालात में नहीं लगता कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब जो फर्स्ट राउंड है वो लगभग चलता है आपका 18 से 20 दिन तक। उसके बाद चलती है आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ 20 जुलाई से 6 अगस्त तक चला, और फिर 20 लगभग 17 डेज का टाइम लिया। तो इस साल भी लगभग इतना ही टाइम लगेगा, और उसके बाद ये टाइम देता है फिर 7-8 दिन सेकंड राउंड स्टार्ट करने में। तो मतलब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने के बाद 25 से 30 दिन लग जाते हैं सेकंड राउंड स्टार्ट होने में। अब अगर यहाँ पर 25 दिन अगर लगा
तो 20 अगस्त से 10 दिन तो हो गए आपके अगस्त के और 15 दिन सितंबर के। तो आपका जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट हो सकता है 15 सितंबर से। तो ये आपकी डेट बनती है काउंसलिंग को। इसको लेकर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जिन बच्चों का स्कोर 300, 400 या 500 जिस रेंज में है कि भाई हमें पता लग गया कि सर हमें एमबीबीएस नहीं मिलेगा, या फिर कुछ लोग ऐसे डाउटफुल थे कि काउंसलिंग में जाऊं ना जाऊं क्या करूं, तो उन बच्चों को अब क्लियर है भाई आपकी काउंसलिंग 15 से 20 अगस्त से पहले तो स्टार्ट होनी नहीं है। तो लगभग ये 1.5 महीना और आपका वेस्ट हो जाएगा और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आते आते आपका टाइम हो जाएगा, जैसे मैंने बताया 20 दिन और ऐड कर दो इसमें, तो 10 सितंबर। तो 10 सितंबर को जाके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट पता चलेगा आपको कि आपको मिलेगा कॉलेज या नहीं। तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करें, साथ के साथ अपनी नीट 2026 की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अगर ये आपने 1.5-2 महीना बर्बाद कर दिया तो फिर आगे ये जाल चल के आपको नीट 2026 में परेशान करेगा। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखें। अगर लगता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, मैंने एक एक्सपेक्टेड डेट बता दी, इसके आसपास फिर से एक्टिव हो जाना, तो अभी क्यों टाइम वेस्ट करना। और अगर आपने सोच लिया 2026 का प्रिपरेशन करना है, 30 जून से कोटा में ऑफलाइन और इसी बैच के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, वो आपको ड्रीम बेस्ट 2.0 बीवाइज ऐप एंड वेबसाइट पर लाइव मिलते हैं। तो आप जो भी सुटेबल हो, ऑफलाइन करना तो ऑफलाइन कोटा आ जाए, अगर ऑनलाइन करना है तो आप ड्रीम बैच 2.0 ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और इन कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बीवाइज क्लासेज के हेल्पलाइन नंबर 9429693672 पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और अब जैसे आपको पता है डॉक्टर्स वीक भी चल रहा है, तो इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। आप डॉक्टर प्रोमो कोड यूज करके ड्रीम बेस्ट 2.0 पर 8000 का डायरेक्ट डिस्काउंट ले सकते हैं। और 7 डेज के लिए आपको जस्ट 99 रुपीज में बीवाइज क्लासेस के सभी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं डॉक्टर्स वीक में। तो अगर आप ट्रायल करना चाहिए, अगर आप देखना चाहें तो 99 में भी आप देख सकते हैं। कोई डाउट है इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछें। इसके अलावा जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, जैसे कट ऑफ का, भाई एमबीबीएस की क्या कट ऑफ जा सकती है, बीएमएस और वेटनरी में कौन सा बेटर है, या बीडीएस और बीएमएस का कंपैरिजन, प्राइवेट एमबीबीएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।